मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा की गाड़ी 4 से 5 लोगों के ऊपर चढ़ जाती है, जिसमें एक महिला, एक बच्चा और एक आदमी बताया जा रहा है कि तत्काल वो दुनिया छोड़कर चले गए। और इसके बाद लोग कहते हैं कि डीएम साहब अपने ड्राइवर और अपने स्टाफ के साथ गाड़ी से उतरकर भाग गए और उन्होंने अपना गाड़ी वहीं पर छोड़ दिया। अब इसके बारे में कहानी बताई जा रही है कि मधेपुरा के डीएम साहब पटना से मधेपुरा जा रहे थे और मधुबनी से लगभग 60 किलोमीटर दूर बताया जाता है फूलपरास पुरवारी टोला, वहां पर कहा जाता है कि एक महिला और एक बच्चा सड़क को पार कर रहे थे और सड़क को पार करते वक्त डीएम साहब की गाड़ी ने उनको ठोकर मारा और वहीं पर सड़क के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे जो पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों को पेंट करने का कार्य मजदूर कर रहे थे और उन महिला और बच्चों को ठोकर मारने के बाद डीएम साहब की गाड़ी मजदूरों से जाकर टकरा जाती है। अब इसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। आगे आपको हम एक एक करके सारी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास मधेपुरा डीएम की गाड़ी मधुबनी में जो फूलपरास बताया जाता है पुरवारी टोला, वहां पर पहुंचने वाली थी। 8:30 के करीब वह गाड़ी वहां पर पहुंचती है। एक महिला और एक बच्चा के बारे में कहा जा रहा है कि वो सड़क को पार कर रहे थे, उसी वक्त पर डीएम साहब की गाड़ी ने उनको ठोकर मारा। अब इसके बाद क्या होता है, तो महिला और बच्चा को ठोकर मारने के बाद उसी गाड़ी से जो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों को ठोकर लगी और बताया जाता है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि 4 लोगों को ठोकर लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 5 लोगों को ठोकर लगा और इसमें से 3 लोग दुनिया छोड़कर तत्काल वहीं पर चले गए। अब इसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि हम लोग गाड़ी के पास आकर गाड़ी को घेर चुके थे, लेकिन चूंकि वो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ स्टाफ था, ड्राइवर था, तो डीएम साहब को स्टाफ और ड्राइवर ने मिलकर वहां पर घेर लिया। डीएम साहब अपने स्टाफ और ड्राइवर के साथ गाड़ी से उतरकर वहां से भाग गए और इसके बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी का शीशा वगैरह भी तोड़ा गया। और तब तक खबर जो मधुबनी के डीएम है उनके पास तक पहुंच चुकी थी। मधुबनी के डीएम के बारे में कहा गया कि फोन पर बातचीत हुई, इसके बाद वहां से गाड़ी को निकलवाया गया। लेकिन इससे बड़ी खबर तब आई जब डीपीआरओ ने कहा कि डीएम साहब तो अपने आवास पर हैं। मतलब कि जो अधिकारी हैं या डीएम साहब के संबंध में जो लोग जानकारी दे रहे हैं प्रशासन की तरफ से, वो कहते हैं कि डीएम साहब अपने आवास पर हैं। और अब मामले को लेकर आगे कहा जा रहा है कि अब आगे प्रशासन और अपडेट देगा, तब पता चलेगा सही तौर पर कि आखिरकार जो डीएम थे मधेपुरा के, क्या वो उस गाड़ी में थे या नहीं थे। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि डीएम साहब गाड़ी में थे। डीएम साहब एक्सीडेंट होने के बाद अपने गाड़ी से उतरकर अपने ड्राइवर और अपने स्टाफ के साथ वहां से भाग गए और स्थानीय लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों को जो डीएमसीएच है वहां के लिए पहुंचाया गया, कुछ को पीएमसीएच पटना में रेफर कर दिया गया और अब बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। आगे प्रशासन भी इस पर और अपडेट देगा कि डीएम साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।